की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने डोकलाम का जिक्र किया। सदन में जमकर हुआ हंगामा। स्पीकर के टोकने पर स्पीकर से भिड़े राहुल गांधी। सदन में राहुल के आरोपों पर राजनाथ सिंह का बयान। बोले, नरवणे की किताब के तथ्य सही होते तो छप चुकी होती। देश को भ्रमित कर रहे हैं राहुल गांधी। टीएमसी का 15 सदस्यीय दल एसआईआर को लेकर सीईसी से करेगा मुलाकात। ममता बोली, देश में कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगी। 12 राज्यों में चल रही है एसआईआर प्रक्रिया। जनता दरबार में सीएम योगी ने सुनी मासूम की फरियाद। एडमिशन की अर्जी को सीएम योगी ने किया स्वीकार। मासूम बच्ची से कविता सुन किया दुलार। चांदी 3 दिन में 1,60,000 रुपए गिरी। 2,41,000 रुपए प्रति किलो हुई चांदी। सोना भी गिरकर 1,40,000 रुपए हुआ। पहाड़ से मैदान तक सर्दी का सितम जारी। यूपी के कई शहरों में बारिश और होने का अलर्ट। उत्तर भारत में शीतलहर और गलन से हाहाकार। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावानी जी का मेमोर है। एथेंटिक सोर्स को चाहिए। कोई एथेंटिक सोर्स को चाहिए। और ये किताब के उल्लेख कर रहे हैं, वो किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। सदन से पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? 349(1) डोकलाम पर संसद में संग्राम जारी है और सीधे आपको लोकसभा की कार्रवाई में ले चलते हैं, जहां पर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces. अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि ये जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, यह इसकी जानकारी उनको कहां से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूं। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन की सुरक्षा कर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। गलत है, आप क्या बात करते हैं? Sir, Chinese forces were approaching Kailash Ridge. 4 tanks. एक सीमा होता है, हर एक मेंबर का एक दायित्व बनता है। राहुल गांधी जी एक व्यवस्था तहत जो अपना बात रखना चाहता है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग सुनना चाहते हैं। जो चीज नहीं बोलना चाहिए, जिसका परमिशन नहीं है, आप बार बार बोलते हुए आप क्या हासिल करेंगे? देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा, ये बताइए। हमारा और आपका मतभेद हो सकता है, देश हित में हम सबको एकजुट आना चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। आप एक ऐसा चीज बता रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है। किसने राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज टैंक यहाँ खड़ा है, इंडियन टैंक यहाँ खड़ा है? जिस चीज का यहाँ चर्चा नहीं हो रहे है, वो चीज चर्चा कर रहे हैं। हमारा सिर्फ बहुत ही सीमित राहुल गांधी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप कृपया करके ऐसा चीजें इस सदन में मत बोलिए जिससे हमारा सेना का मनोबल गिरेगा, देश को नुकसान होगा। ऐसा बात मत कीजिए। स्पीकर साहब ने रूलिंग दे चुका है, हम लोग सब सुनने के लिए बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आए थे, सब लोग बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं हम लोग। आप चर्चा पे जो भी बोलना बोल सकते हैं, लेकिन नियम के तहत बोलना पड़ेगा आपको। So, Chinese एक मिनट सर, ये बात सर 8-15 31 अगस्त 2020 में शुरू होती है। 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश
सदन की कार्रवाई सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलेगा। मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं। मैं पुनः आग्रह करता हूं माननीय सदन के नेता से कि वह महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलें। महामहिम राष्ट्रपति भाषण पर बोलें। आप राष्ट्रपति अभिभाषण बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सर, मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी सेंट्रल है प्रेसिडेंट भाषण का। आप एक मिनट माननीय सदस्य, आसन से व्यवस्था देने के बाद भी आप लगातार आसन की व्यवस्था का अवमानना कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोले, नीतियों पे बोले, पॉलिसी बोले, आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रीय हित के विषय पर अगर हम सेना की या सेना के कृत्यों की आलोचना करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। सर, जो हुआ है सर, वो सेना के सब मालूम है, छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। उनके कमांडर इन चीफ नरवणे जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी। सदन की कार्रवाई अगर आप नहीं बोलना चाहते, आसन की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते, क्या मैं तो चाहता हूं आप बोलिए। सदन आपका है, आपको बोलना है। राष्ट्रपति के भाषण में बोले, आप नीतियों पे बोले, आलोचना करें, जो कुछ कहना है कहें। मैं किसी को रोक नहीं रहा सदन में सर, मैंने पहले भी कभी नहीं रोका, लेकिन आप सदन के अंदर उन तथ्यों पर बोले जो देश के हित में है। ये तो आग्रह कर सकते हैं। सर, मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप बार बार उस चीज का जिक्र कर रहे हैं जिसका जानकारी आपको नहीं है। किताब के बारे में और जो मैगजीन के बारे में कोई पुष्टि नहीं है। आप बार बार हमारा आर्मी को नीचा दिखाने के लिए बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये तो ठीक बात नहीं है सर। और दूसरा सर, अगर मेरा रिक्वेस्ट ये है, अगर राहुल गांधी जी अगर हमारा बॉर्डर के बारे में बात करना चाहते हैं माइक चालू तो कांग्रेस पार्टी आज सदन में बताए 1962 में हमारा कितना जमीन आपने चाइना में सरेंडर किया। 1959 में हमारा कितना जमीन सरेंडर किया आपने की जाती है। और डोकलाम के मामले पर राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं। अध्यक्ष के बार बार मना किए जाने पर भी राहुल गांधी द्वारा इस पर बहस की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई को 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बता दें आपको कि संसद के चालू बजट सत्र का चौथा दिन है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा मच गया। डोकलाम का मुद्दा फिर चर्चा में है, जिसको लेकर सदन का माहौल गर्म है। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जैसे ही डोकलाम में कथित चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाने लगे, सदन का माहौल गर्म हो गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हो गए और एलओपी के दावे का विरोध किया। संसद में राहुल गांधी के भाषण के बीच कमोबेश 45 मिनट तक हंगामा हुआ और इस बीच सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। राहुल गांधी ने अपनी बात रखते हुए एक मैगजीन की एक किताब का हवाला दिया है। उनका आरोप था कि इस किताब को सरकार प्रकाशित नहीं होने दे रही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि डोकलाम से जुड़े अहम तथ्यों को दबाने की कोशिश की जा रही है और सरकार सच्चाई सामने आने से रोक रही है। कारवां की किताब पर रोके जाने के बाद राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब का जिक्र किया। राहुल गांधी के इस बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तुरंत खड़े हुए और विपक्ष के नेता से उनके दावों का आधार पूछा। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस तरह के गंभीर आरोप बिना प्रमाण के नहीं लगाए जा सकते। उन्होंने ये भी माना है कि कारवां की किताब प्रकाशित नहीं की गई है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी हस्तक्षेप किया। सवाल है कि आखिर बजट सत्र में बजट पर चर्चा की जगह राहुल गांधी
डोकलाम का मुद्दा क्यों छेड़ रहे हैं। सवाल है कि क्या राहुल गांधी खुद को देशभक्त और सरकार को देशभक्त नहीं होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और डोकलाम के विषय पर राहुल गांधी का क्या कुछ कहना रहा वो भी आपको सुना देता है। Raise the issue about our patriotism, our understanding of Indian culture. I'd like to start by reading something. And this is from the memoirs of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir, no, sir, no, sir. The only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. LRP is not yielding. He is on the foot. Defense minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देता है। लीडर अपोजिशन से केवल एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। यदि जिस पुस्तक की वह चर्चा कर रहे हैं उस पुस्तक में यदि कहीं पर है, यदि वह पुस्तक, तो मैं नहीं जानता पुस्तक है कि नहीं है, यदि है, यदि तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से वह प्रकाशित होती। और यदि किसी ने प्रकाशन पर यदि रोक लगा दी, ऐसा लगता था कि यदि एक रोक गलत लगाई गई है तो मिस्टर नरावने कोर्ट से भी आदेश वह प्राप्त कर सकते थे, क्यों नहीं कोर्ट से आदेश प्राप्त किया। और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करे। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। तो डोकलाम के मामले पर संसद में छिड़ी हुई है बहस, जहां राहुल गांधी लगातार इसी पर बात कर रहे हैं, तो वहीं ओम बिरला ने उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की और कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करें। हालांकि राहुल गांधी लगातार डोकलाम पर ही बात करते हुए नजर आए। फिलहाल 4 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुगल किशोर जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष तिवारी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में जुगल किशोर जी से करना चाहती हूँ। जुगल जी, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार सदन में डोकलाम के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, ओम बिरला जी के लगातार मना करने के बावजूद भी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, यदि तो उस पर चर्चा न करते हुए डोकलाम के मुद्दे पर बातचीत करी जा रही है। साथ ही साथ देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है सदन में। देखिए, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो दूसरा ये कि राहुल गांधी जी कभी भी इस तरह का कोई भी तथ्य बगैर बात नहीं करते जब तक उनके हाथ में कोई सबूत ना हो, कोई बात ना हो। मैगजीन की बात आई, आपने पूर्व सेना अध्यक्ष हमारे नरवणे साहब, उनकी जो किताब है उसको लेकर जो सदन में चर्चा की जा रही है, कहीं हद तक सरकार का उसमें हस्तक्षेप है और जो सरकार ने उसको प्रकाशित नहीं होने दिया। क्योंकि अगर कोई चीज प्रकाशित होती तो ये शब्द आज आता ही नहीं सदन के अंदर, और कहीं ना कहीं गहन उसमें कोई बातें ऐसी होंगी जिनसे सरकार को डर है किसी तरह का।
क्योंकि सरकार डर रही है। इसीलिए आपने देखा होगा रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी और हमारे किरण रिजिजू जी, तीनों के तीनों राहुल गांधी जी के साथ सामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सदन में उन्होंने इस बात को उठाया। अगर आप एक बात बताइए, रक्षा मंत्री मौजूद है, गृह मंत्री मौजूद है, किरण रिजिजू जी जो हमारे यहाँ देश में चला रहे हैं सरकारों को, आप एक एक करके देखिए, क्या तीनों को एक साथ ये डिबेट में वो भी सदन के अंदर उनका सामना करना चाहिए? एक एक करके अगर कोई बात है उसको करना चाहिए, तसल्ली से बताना चाहिए। लेकिन अभी तक भी कोई भी तीनों में से एक भी सेटिस्फाई राहुल गांधी जी को नहीं कर पाया, ना ही सदन को साबित कर पाया। अपनी बात ही नहीं रख पा रहे पूरी तरह से, खाली ये देश के नाम पे और ये कहना चाह रहे हैं कि आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को देश सर्टिफिकेट नहीं देना है। राहुल गांधी जी अपनी बात सदन में और देश के सामने रखना चाहते हैं, आप उसको सुनिए। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं। नहीं तो क्या संसदीय मर्यादा का उल्लंघन नहीं है? अगर जब अध्यक्ष बार बार किसी बाहरी पुस्तक को बीच में ना लाने की अपील कर रहे थे तो उसे दरकिनार करना कितना परंपराओं का अपमान नहीं मानते? आप देखिए, आपने पीछे भी सदन चलते हुए देखे होंगे, सदन के अंदर अगर डोकलाम की बात हो रही है तो डोकलाम हमारे से बाहर नहीं है, देश से बाहर नहीं है। डोकलाम देश की ही एक कड़ी है और देश का ही एक क्षेत्र है डोकलाम भी, जो कि बाहरी शक्तियां उसके अंदर आ रही हैं, उस पर वो चर्चा करना चाहते हैं। जिस चर्चा को वो सदन को सुनना चाहिए और आगे बढ़कर देश हित में ये फैसले लेने चाहिए, विपक्ष को भी साथ लेके काम करना चाहिए। और लेकिन विपक्ष की बात सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सरकारें विपक्ष की बात नहीं सुनेंगी और उस पर ऑब्जर्व नहीं करेंगी तो हम विपक्ष का अगर क्या बात रह जाएगी कहने के लिए। आशीष तिवारी जी, आपको नहीं लगता कि पारदर्शिता की कमी है? अगर विपक्ष पूर्व सेना प्रमुख के हवाले से चीन सीमा पर कुछ गंभीर दावे कर रहा है तो सरकार उसे सदन में सुनने और उसका खंडन तथ्यों के साथ क्यों नहीं कर रही? तो सरकार उन किताब को मंगाए ना, उसमें से तथ्य ढूंढे। एक सेकंड जुगल जी, ये सवाल आशीष जी से, मैं आती हूँ आपके पास। आप सरकार से ये कहिए उस किताब को मंगा के उसमें से तथ्य ढूंढे, उस किताब में क्या कमियां हैं, क्या उसकी उजागर करी है उन्होंने, रणवे साहब ने। जुगल किशोर जी, आवाज मिल रही है आपको? एक सेकंड रुकिएगा जरा। आशीष तिवारी जी जवाब दीजिए। जी देखिए, अभी जैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी बिना किसी तथ्यों के कोई बात नहीं करते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट में कई बार माफी मांग चुके हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि ये कई बार ऐसे ही बातें करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा डोकलाम कोई देश के बाहर नहीं, निश्चित तौर पर डोकलाम देश के बाहर नहीं है, लेकिन जिस मुद्दे को और जिस किताब को लेकर ये बात कर रही है, कह रहे वो किताब मंगा लेनी चाहिए। अरे जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है तो कौन सी किताब मंगा ले? कौन सी किताब की ये बात कर रहे हैं? जो चीज अभी तक छपी नहीं है उसको कहां से वो कोई ला सकता है? अजीब तरीके की बात राहुल गांधी करते हैं, उनके प्रवक्ता भी। देखिए आज सर अभी आपने सुना नहीं, राजनाथ जी ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट करा है। उन्होंने जिस राजनाथ जी ने खुद एक्सेप्ट करा इस चीज को, अभी आपने देखा नहीं। प्रकाशित है, ना सत्यापित है और ना ही आधिकारिक रिकॉर्ड का कोई हिस्सा है वो। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? संसद भवन को इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना दिया है। संसद में सुनी सुनाई या ड्राफ्ट सामग्री नहीं पढ़ी जाती है। जो किताब अभी आधिकारिक रूप से आई नहीं है उसे तथ्य बनाकर पेश करना ये संसदीय परंपरा के खिलाफ है। और सेना के पूर्व जो प्रमुख हैं उनको राजनीति के लिए घसीटना ये भी ठीक नहीं है। वो देश के पूर्व सेना प्रमुख रहे हैं और सेना को राजनीति में हथियार बनाना राष्ट्र हित के विरोध में है। कम से कम संवेदनशील रक्षा मामलों पर गैर जिम्मेदारी बयान देने से राहुल गांधी को बचना चाहिए। सीमा हो गई, एलएसी हो गई, डोकलाम जैसे जो मुद्दे हैं वो टीवी डिबेट की भाषा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। इनको ये समझना पड़ेगा। सदन में तो अपनी बात रखने का अधिकार है नहीं। संसद में बोलना दुश्मन देशों को नैरेटिव देने जैसा है। और अगर किताब सच है तो प्रकाशित क्यों नहीं हुई अभी तक? उसका प्रकाशन जवाब देगी ना, क्यों नहीं आई? कोई भी चीज को आप ऐसे ही बोल देंगे तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। देखिए, ड्राफ्ट से राजनीति ये गंभीरता नहीं, सनसनी है। समझने की बात यह है कि जब भी संसद के अंदर में विकास, अर्थव्यवस्था या वैश्विक मंच पर भारत की उपलब्धियां चर्चा में आती है, विपक्ष को पता नहीं क्या हो जाता है। इनको सुरक्षा और सेना से जुड़े जो अधूरे आरोप है वो लगाकर ध्यान भटकाना रहता है। हम कहते हैं ना, हम तो साफ से कह रहे हैं कि संसद में सत्यापित आप दस्तावेज रखिए ना, और सेना को राजनीति से दूर रखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर जिम्मेदार। आशीष जी आएंगे आपके पास, महेंद्र सिंह जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी इस पर आगे अभी विस्तार से बातचीत करेंगे। जुगल किशोर जी रुकिए जरा, आ रहे हैं आपके पास। महेंद्र सिंह जी,
भारतीय संसदीय इतिहास में इससे पहले भी कई बार किताबों और रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है। क्या मौजूदा गतिरोध केवल नियमों का है या फिर से आप एक अविश्वास मानते हैं? नहीं, ये उससे बड़ा मामला है। देखिए, एक हमारे आर्मी चीफ नरवणे साहब हैं, अगर हम आर्मी चीफ की बात पर भी भरोसा ना करें और हम कह दें कि वो गलत तथ्य अपनी किताब में दे रहे हैं, तब तो फिर उनके कार्यकाल को भी हम मानेंगे कि वो गलत कार्यकाल था। आप सोचिए किस पे हम अविश्वास कर रहे हैं। उनकी किताब को सरकार बेसिकली स्क्रूटनी करती है, जो भी जनरल्स वगैरह किताब लिखते हैं उनको, और उसके बाद वहां से एनओसी मिलती है, तब प्रकाशित होती है। तो सरकार ये कह रही है कि उसमें तथ्य गलत हैं, सही होते तो पब्लिश हो जाती। भाई, अगर आर्मी चीफ, जिसको आप दिन रात कहते रहते हो कि आर्मी पे भरोसा करो, आर्मी पे भरोसा करो, राष्ट्र की बात है, राष्ट्र की बात करो, आर्मी पे भी भरोसा नहीं करते। आप खुद एक पूर्व जनरल, पूर्व आर्मी चीफ पे भरोसा नहीं कर रहे हो, वो किताब लिख रहा है, वो गलत किताब लिखेगा। आप सोचने वाली बात है कि हम अब उन पर अविश्वास कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को संभाला हुआ था। और आप ये सोचो, अगर उसमें उनकी किताब सरकार एनओसी नहीं दे रहे और कई साल से इसीलिए वो लटकी हुई है। बात राहुल गांधी की है ही नहीं, बात यह है कि जनरल नरवणे पे हम भरोसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बात है। और डोकलाम पर कई बार राहुल गांधी नहीं, कई बार तमाम पार्टियों ने आशीष जी, इसके बाद आऊंगी मैं, रुकिए जी, सवाल पूछे और उन सवालों के सरकार ने जो जिस तरीके से जवाब देना चाहिए था वो नहीं देती रही, वो बचती रही और ये कहती रही कि हम इस पर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और इसलिए हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहेंगे। अरे भाई, सरकार राजनीति के द्वारा ही तो आई है। सरकार राजनीति से बाहर थोड़ी, एक राजनीतिक पार्टी है जो सरकार बनाती है, एक राजनीतिक पार्टी है, बाकी सभी पक्ष में बैठती हैं। तो सरकार, राजनीति का हिस्सा तो सरकार खुद होती है। बात ये थोड़ी है कि कोई आपसे सवाल ही ना पूछे सीमा विवाद पे। बाकी सब लोग क्या देश को नहीं चाहते हैं? बाकी सब लोग क्या देशभक्त नहीं है? ये एक बड़ा गंभीर सवाल है कि आप किसी पे विश्वास ही नहीं करेंगे। आप जिस पर आप ठप्पा लगाएंगे वही भरोसेमंद है, वही राष्ट्रभक्त है, वही देशभक्त है। तो राहुल गांधी के पास जो सबूत हैं तो उनको सदन में नहीं लाने चाहिए? नहीं, सबूत तो सदन में फ्री स्पीच का मामला होता है। सदन में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल सकता है और अपने तथ्य रख सकता है। अगर उनके पास तथ्य नहीं है तो संसदीय प्रणाली के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कौन कार्रवाई करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, सभापति करेंगे। तो ये कार्रवाई उनको करने देना चाहिए। राहुल गांधी से सबूत मांगने चाहिए थे और सबूत मांगने के बाद उसकी स्क्रूटनी करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए थी। तो ये अलग मुद्दा है। लेकिन आप ये कहें कि डोकलाम पे बात ही नहीं करना है, आप सीमा के किसी मसले पे बात नहीं करना है, आर्मी से जुड़े हुए किसी मुद्दे पे बात नहीं करना, तो फिर बात कहाँ करेगा? फिर संसद की जरूरत क्या है? फिर अगर बात ही नहीं करने देना है तो संसद की क्या जरूरत है? फिर तो बंद कर दीजिए संसद। सवाल ये है, संसद के बाहर भी कोई बात नहीं कर सकता, संसद के अंदर भी कोई बात नहीं कर सकता, तो कहाँ बात करेगा? और आप ये कैसे कह सकते हैं कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि वो देशभक्त नहीं है? देश की जनता ने उसको चुन के भेजा है, देशभक्त कैसे नहीं? आपके बात पर अगर कोई आप जैसा चाह रहे हैं वैसे ही कोई कह दे तो आप देशभक्त हैं, अगर आपके विरोध कर दे या आपकी आलोचना कर दे तो आप देशभक्त नहीं। ये गलत परंपरा है, मैं ये कह रहा हूँ। बात उस चीज की है ही नहीं। क्या? और देखिए, डोकलाम बहुत स्ट्रेटजिक है। जो चिकन नेक की बात होती है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां पर है, वो नजदीक वहीं पे जुड़ा हुआ है। अब आप सोचिए, चाइना वहां तक रोड बना रहा था, भारतीय सेनाओं ने उसको रोका, भूटान ने कहा ये हमारी संप्रभुता का सवाल है, भूटान के समर्थन में भारत की सेनाएं गई और उन्होंने उसको रोक दिया। काफी 73 दिन तक ये सब कुछ चलता रहा। तो देश को जानने का हक है कि नहीं? जो सेना में लोग बैठे हुए हैं उनके परिवार भी देश में ही रहते हैं, देशभक्त हैं सभी लोग, हम आप सब। तो किसी को जानने का हक है कि नहीं? बीजेपी के सांसद खुद जो अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, तो उन्होंने खुद कहा है, पार्लियामेंट में कहा, हम लोग कोई अलग से नहीं कह रहे, पार्लियामेंट में खुद कहा है कि चाइना ने गंभीर तरीके से हमारी जमीनों पे नजर बनाए हुए हैं और हमारी सीमा के अंदर कई बार घुस आते हैं। तो वो खुद उनके सांसद कह रहे हैं। तो इस पे गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। विपक्ष के नेता हैं वो, अगर तो उनको भी गंभीरता से लो ना भाई, बात करो ना। संसद तक आने के, अगर आपको लगता है कि संसद में आएगा, नहीं आने देना है तो पहले बात कर लो। आपको सरकार चलानी है, आपको देश चलाना है। महेंद्र सिंह जी वापस आएंगे और आशीष तिवारी जी से भी इसका जवाब लेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और बात कर रहे हैं डोकलाम पर संसद में संग्राम। एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होते हैं। ये 100% ऑथेंटिकेटेड है, ये नरवणे जी का मेमोर है।
एथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई एथेंटिक सोर्स तो चाहिए। वकील की किताब ये उल्लेख कर रहे हैं, वो किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है, ये उल्लेख कहां तक कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। सदन से पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except सडनली प्रोसेस साइन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने और उस पर चर्चा नहीं किया। हमारे अडवाणी जी अटल जी ये 100% ऑथेंटिकेटेड है, ये नरवणे जी का मेमोर है। एथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई एथेंटिक सोर्स तो चाहिए। वकील की किताब ये उल्लेख कर रहे हैं, वो किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है, ये उल्लेख कहां तक कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। सदन से पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except सडनली प्रोसेस साइन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने और उस पर चर्चा नहीं किया। हमारे अडवाणी जी अटल जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं डोकलाम पर संसद में संग्राम। मेहमान लगातार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष तिवारी जी, जवाब दीजिए। यहाँ पर महेंद्र सिंह ने कहा कि अविश्वास जो है वो आप नरवणे साहब पर जता रहे हैं, या तो अगर आपको विश्वास नहीं है उनकी बात पर। देखिए, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो भी बातें कही, मैं उनसे 2-3 चीजें पूछ लेता हूँ। देखिए, हामिद अंसारी साहब इस देश के उपराष्ट्रपति रहे और जब वो उपराष्ट्रपति से हटे तो उन्होंने जो बयान दिए, तो आप कहेंगे कि नहीं, इसका मतलब आपको उस बयान पर भरोसा होना चाहिए जो उन्होंने कहा है उनके बयान के हिसाब से। और जो आप कह रहे हो कि नहीं, हम नरवणे साहब अगर विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ बात विश्वास और अविश्वास की नहीं है, यहाँ पर बात तथ्यों की। नरवणे जी को ये लगा कि अगर जो दिए गए तथ्य सब सही, क्यों नहीं चले गए भाई? चले कि नहीं, हमारी खबरें दी जा रही है, हमने इसमें बहुत अच्छी जानकारियां दी है, वो क्यों नहीं गए आज तक? क्योंकि उनको खुद पता है ना कि उस किताब में शायद वो जानकारियां कुछ गलत हैं और जिसकी वजह से ये नहीं हुआ। तो आप इस तरीके से कि नहीं नरवणे ने कह दिया तो नरवणे एकदम हो गए, वो ब्रह्मा जी हो गए, तो ऐसा नहीं है। तथ्यों को तो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि नहीं, देश को जानने की वो है अधिकार है देश को हर चीज जानने का, लेकिन देश के माध्यम से कुछ लोग जो विदेश तक कुछ जानकारियां पहुंचाना चाहते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हुआ, तो उस तरीके से नहीं होता है। देश को क्या जानना है उसको बताया जाएगा और देश को तथ्यों के साथ बताया जाएगा, लेकिन वो चीजें नहीं जो गलत चीजें हैं और उससे कोई नैरेटिव बनता है अगर, तो वो नैरेटिव तो नहीं बनने दिया जाएगा ना। हाँ, कुछ लोग हैं, राहुल गांधी लगातार यहाँ से लेके विदेश तक क्या करते हैं सबको पता है, किस तरीके से उन्होंने हर एक, चाहे जितनी भी बार उन्होंने माफी मांगी हो, तो माफी क्यों मांगी उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांगी। इसका मतलब कि राहुल गांधी नैरेटिव बनाते हैं, विदेशों में जाकर भारत देश की बुराई करना नैरेटिव बनाते हैं। तो अगर हम इस तरीके से देख ले, दूसरी चीज, बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र के अंदर में आप इस तरीके की कोई बात कर रहे हैं और जो भी संसद भवन में आपको तो प्रक्रिया पता होगी कि सारे जो प्रश्न होते हैं वो बताए जाते हैं, हम किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। बिना किसी बताए हुए आप आए और आपने एक उस पुस्तक के बारे में यहाँ पर उसको आधार बनाते हुए देश को, रक्षा को, हमारे सैनिकों को, रक्षा मंत्री को, सरकार को घेरने का काम करा, जो किताब है ही नहीं अभी तक, जिसका प्रकाशन ही नहीं हुआ, और आप यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि नहीं भाई उनकी बात तो मान लेनी चाहिए। तो ऐसे नहीं होता है, ये समझने वाली बात है। आप पढ़े लिखे हैं, कम से कम आप तो इस बात को समझे कि देश के हित में वो पुस्तक को आप कह रहे हो जिसका अभी तक अस्तित्व ही नहीं है, जो छापी ही नहीं गई है, जो आई ही नहीं है, और उसको आप आधार बना के कह रहे हो कि नहीं उनकी बात सुननी चाहिए। और उस पर सदन के नियमों में भी इस तरीके का कुछ नहीं है कि आप कोई भी ऐसी चर्चा नहीं कर सकते हैं जो अपुष्ट हो। और आप यहाँ अगर ये बात कहेंगे कि नहीं अपुष्ट चीजों का भी देश के संसद के अंदर में चर्चा होनी चाहिए, तो ये देश की संसद की गरिमा को गिराना है। 150 देश के जो करोड़ देशवासी हैं उनके सम्मान के साथ खेलना है, और हमारे वो जो सांसद हैं सारे बैठे हुए उस सम्मान के साथ खेलना है। तो इस तरीके की बातें मत कीजिए। अगर कोई तथ्य है तो तथ्य को रखे, उसकी पुष्टि करें, उसके बाद आए ना बात करें आकर। लेकिन इस तरीके से गलत तरीके से देश को नैरेटिव में ले जाना ये बिल्कुल कतई सही नहीं है, ना देश के लिए सही है, ना हम लोगों के लिए सही है। जी ठीक है जुगल किशोर जी, राहुल गांधी नैरेटिव सेट कर रहे हैं। देखिए, जिनकी मानसिकता जो चीज बना देती है उस चीज को ही हमेशा बोलता कोई भी व्यक्ति हो। देश के सदन में ऐसी बात कहना
बहुत ही अपमानजनक माना जाता है। ये देश हमारा है, हम देश के हैं। देश में अगर एक शब्द बोला जाएगा, इस पूरे देश सुनना है, क्योंकि इस टाइम जो सदन चालू है, सदन की गरिमा को राहुल गांधी जी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। 10 साल सरकार में भी रहे हैं, वो 5वीं बार सांसद हैं, कोई आज पहली बार सांसद नहीं बने हैं। और ना ही वो ये समझ के बात करे कोई भी व्यक्ति कि राहुल गांधी जी इस देश की नब्ज को नहीं समझते। सबसे पहले राहुल गांधी जी के पास अगर तथ्य नहीं होगा तो वो बात नहीं करेंगे। तो तथ्यों के साथ बात करना ज्यादा बेटर नहीं लगता आपको जुगल किशोर जी? कैसा? तथ्यों के साथ बात करना आपको ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं लगा कि उनको तथ्यों के साथ ही बात कर लेनी चाहिए थी? तथ्यों के साथ आपने देखा होगा सदन के अंदर वो उस किताब को लेके पहुंचे हैं जिसका उन्होंने जिक्र करा है। राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि जब वो मैडम बिना उसके वो नहीं पहुंचे। आपने देखा होगा लिफाफा खोलने से पहले ही माननीय राज्यमंत्री हमारे रक्षा मंत्री जी खड़े हो गए, राजनाथ साहब, हमारे गृह मंत्री साहब खड़े हो गए, किरण रिजिजू जी साहब खड़े हो गए, जबकि लिफाफा खोला ही था सिर्फ। आप सदन की कार्रवाई देखिए, सदन के अंदर उन्होंने सिर्फ लिफाफा खोला और डोकलाम और उस पर चर्चा करने की बात ही कही थी। इतने पे तो 3 लोग उनको डेमोलाइज करने के लिए खड़े हो गए और सदन का नाम लेकर देश हित की बात करके उनको ये कह रहे हैं कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिया जाए। आप ये बताइए राहुल गांधी जी ने नहीं तो क्या पूर्व सेना प्रमुख के संस्मरणों को राजनीतिक विवाद में घसीटना सेना की संस्थागत गरिमा के खिलाफ नहीं मानते आप? 10 साल सरकार चलाई थी, आपने देखा होगा 10 साल सरकार चलाई। 10 साल में पास भी जो लोग थे, रक्षा मंत्री थे और हमारे देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने भी तो इस सुरक्षा और रक्षा के लिए देश हित में एक लकीर बनाई थी। LOP वगैरह का जितना भी ख्याल रखा गया था पूरी तरह से सुरक्षित था। और आज जिस तरह के बात सदन में चालू है उसको ये देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार राहुल गांधी जी से डरी हुई है। चलिए आशीष जी बताइए। पहली चीज LOP नहीं LAC होता है, आप करेक्ट ये, वो LOP नहीं कहा जाता, वो LAC कहा जाता। दूसरी बात ये, आप किस किताब की बात कर रही है? मैं 50 पन्ने एक ड्राफ्टिंग करूं और उसके के पहुंच जाऊं और निकाल दूं कि ये देखो ये ड्राफ्टिंग। अरे भाई ड्राफ्टिंग और किताब में फर्क होता है। नहीं आ रहा कि तथ्यात्मक बात आपको करनी है। जो चीज ड्राफ्ट है सिर्फ वो प्रकाशित नहीं हुई है, आप उसको लेकर यहाँ बात कर रहे हैं। आप भी राहुल गांधी की ही पार्टी के हैं, ये आपने सिद्ध कर दिया। जो कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपने अगर एक चीज को बोल दिया है, एक चीज को आपने रख लिया है, तो 3 लोग उसको क्यों डिबेट करने लग रहे हैं, उसको डिफेंड करने में क्यों लगे? क्या आपके इधर से वेणुगोपाल और जाने कितने लोग वहां पर बैठ कर चिल्ला रहे थे, ये कोई बात नहीं होती। आप क्या बात कर रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता है। आप यहाँ चर्चा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप बात क्या करना चाह रहे हो। आपको लग रहा है आप डरे हुए हैं, राहुल गांधी जी से पूरी तरह से सहमे हुए हैं आप लोग। अरे राहुल गांधी ने पूरा देश सहमा हुआ है, हम ही लोग नहीं सहमे हुए हैं, पूरा देश सहमा हुआ है। आप बात रख लीजिए, मान्य अध्यक्ष जी ने उनको बोलने का मौका दिया है। पूरा मान्य अध्यक्ष जी ने सदन के जो अध्यक्ष उन्होंने बोलने का मौका दिया है। कोई भरोसा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन के बहुत खतरनाक लेवल पर वो पहुंच चुके हैं और वो क्या बात कर रहे हैं, क्या उनको कहना है, ये कोई समझ ही नहीं पा रहा है। कब क्या कह दे। अरे जो किताब आज तक छपी ही नहीं, वो सिर्फ ड्राफ्ट है और ड्राफ्ट लेकर आप पहुंच गए और बता रहे, कह रहे नहीं इससे हमारी बात मान लो। सुनने तो दीजिए, आप हमको सुनने से पहले बोल रहे हैं। जिसकी आधी बात का कभी भी निष्कर्ष नहीं निकलता सर, कि आप उसको मान लो। आधी बात का कभी निष्कर्ष नहीं निकलता जब तक आप अपनी पूरी बात नहीं रखेंगे, नहीं सुनेंगे, जब तक कोई भी चीज का उसका प्रारूप नहीं बना सकते। अरे प्रामाणिक बात सुनी जाएगी कि आप ठीक है। महेंद्र सिंह जी राजनीति से इतर एक बात, ठीक है, रुकिए आशीष तिवारी जी और जुगल किशोर जी रुक जाइए। वैसे जी महेंद्र सिंह जी, पहले मेरा सवाल ये है कि देखिए ये जो सरकार बनाम विपक्ष मुद्दा है, ये फिलहाल उससे भी ज्यादा गंभीर मुद्दा ये है कि ये चीन और सीमा सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मसला है। जुगल किशोर जी थोड़ा सा सहयोग करिए। जी एक बड़ी दिलचस्प बात है, आशीष जी जो कह रहे हैं कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और अगर उनकी किताब सरकार नहीं छपने दे रही तो कोर्ट जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर उन्होंने ड्राफ्ट सेना को और होम मिनिस्ट्री को और रक्षा मिनिस्ट्री को सबमिट किया और उसमें कोई गलत बात है जो देश विरोधी है, तो उसको उन्होंने ड्राफ्ट में डालना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने ड्राफ्ट सेना को और होम मिनिस्ट्री को सबमिट किया और उसमें कोई गलत बात है जो देश विरोधी है, तो उसको उन्होंने ड्राफ्ट में डालना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने ड्राफ्ट सेना को और होम मिनिस्ट्री को सबमिट किया और उसमें कोई गलत बात है जो देश विरोधी है, तो उसको उन्होंने ड्राफ्ट में डालना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने ड्राफ्ट सेना को और होम मिनिस्ट्री को सबमिट किया और उसमें कोई गलत बात है जो देश विरोधी है, तो उसको उन्होंने ड्राफ्ट में डालना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने ड्राफ्ट सेना को और होम मिनिस्ट्री को सबमिट किया और उसमें कोई गलत बात है जो देश विरोधी है, तो उसको उन्होंने ड्राफ्ट में डालना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने ड्राफ्ट सेना को और हो
तो सरकार को खुद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो उनकी हस्ताक्षरित लिखी हुई ड्राफ्ट किताब सेना के पास, सरकार के पास गई कि आप एनओसी दीजिए, क्योंकि राहुल आप गांधी किताब जी तो लिखेंगे। ये आरोप लगा ही रहे हैं कि सरकार इस किताब को छपने नहीं दे रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, हम आप अगर किताब लिखना चाहें तो हमारे लिए कोई ऐसी रोक नहीं है, हम आप लिख सकते हैं किताब, किसी तरीके का कुछ नहीं। सेना में जो लोग होते हैं उनको लिखने के लिए क्लियरेंस लेना पड़ता है। और मैं कह रहा हूं, अगर उस किताब में बहुत राष्ट्र विरोधी बातें लिखी हुई हैं और ऐसी बातें हैं जो देश हित में नहीं है, तो सेना के पास तो वो ड्राफ्ट पहुंच गया, सरकार के पास वो ड्राफ्ट पहुंच गया, सरकार ने क्यों उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की? ऐसी क्या बात है कि कानूनी कार्रवाई करने से डर रही है? अगर ये कह रहे हैं कि हम कोई भगवान नहीं है नरवणे साहब, तो क्या जो राजनीति में बैठे लोग हैं वो भगवान हैं? आप क्या बात कह रहे हैं? आप सोचिए कुछ। एक जनरल जो आर्मी चीफ जो 2 साल 4 महीने आपकी ही सरकार में सेना अध्यक्ष थे, उनके क्रेडेंशियल्स इतने खराब थे कि आप एक किताब से परेशान हो गए। और अगर उनकी किताब में इतनी प्रॉब्लम वाली चीजें हैं, इतनी देश विरोधी चीजें हैं, तो आपको खुद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। महेंद्र जी एक सेकंड रुकिएगा जरा, आशीष तिवारी जी का जवाब ले लेते हैं, फिर वापस आती हूँ मैं आपके पास। आशीष जी फटाफट अपना जवाब दीजिए। जी जी जी, देखिए सबसे पहली बात यह है कि उनके जो किताब है उसमें तथ्य सही नहीं है, इसीलिए उनकी किताब को प्रकाशित होने के लिए अभी क्लियरेंस नहीं मिला, साफ सीधी बात। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि अगर उनको ये लगता है कि नहीं उनके तथ्य सारे सही हैं, तो वो मजबूती के साथ तो कह रहे हो कि नहीं आप इनके ऊपर कार्रवाई कर दो। अरे भाई हम कार्रवाई नहीं, हमने उनको वहां पर स्टॉप कर दिया कि नहीं आपकी किताब में जो तथ्य है वो गलत है, ये नहीं, हम इसमें क्लियरेंस नहीं दे सकते। अरे तो उनको लगता है कि क्लियरेंस सही, वो सारी चीजें सही है, तो वो अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गए? प्रश्न तो ये होना चाहिए। लेकिन आप उल्टा सरकार से इसमें भी पूछ रहे हैं। सरकार ने इसीलिए क्लियरेंस नहीं दिया क्योंकि तथ्य उसमें सही नहीं है। अब उनको ये लगता है कि उनके तथ्य सही है, तो उनको अब तक कोर्ट चले जाना चाहिए था। वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उनको पता है कि शायद अगर वो गलत तथ्यों के साथ कोर्ट में जाएंगे तो उनके ऊपर वहां पर कुछ भी जुर्माना हो सकता है, या उनके ऊपर जो भी प्राविधान हो कोर्ट का वो उनके ऊपर लागू हो जाएगा। इनको तो जाना चाहिए। और एक ड्राफ्ट को लेकर जो जिसकी कोई अभी भी प्रामाणिकता नहीं है, उसको लेकर राहुल गांधी बजट सत्र के अंदर में वहां पर जो संसद की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं और ड्राफ्ट को लेकर वो उस पर बात करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरीके की चीजें संसद के अंदर होनी चाहिए। राहुल गांधी, फिर मैं कहता हूं कि फ्रस्ट्रेशन के बहुत खतरनाक लेवल पर हैं। इनको तत्काल प्रभाव से मुझे लगता है कि इनको इलाज की जरूरत है। जी महेंद्र सिंह जी। नहीं, मैं राहुल गांधी के बारे में तो डिफेंड करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं राहुल गांधी का कोई पक्ष मैं आपसे कह भी नहीं रही हूँ कि आप करना नहीं, बिल्कुल वो प्रवक्ता है, वो करेंगे। में मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बात इस चीज की कर रहा हूँ कि अगर हम आर्मी चीफ जिसके क्रेडेंशियल्स होते हैं, जो रह चुके हैं और जो तमाम चीजों को जानते हैं, अगर वो थोड़ी सी अरुचिकर बात भी सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं उसमें, तो मुझे नहीं लगता उस पर सेंसर करने की जरूरत। और अगर बहुत गंभीर बात लिख रहे हैं उसमें जो देश के खिलाफ जा सकती है, ठीक है, क्योंकि वो ड्राफ्ट अभी किसी के हाथ नहीं आ सकता। राहुल गांधी कहाँ से लाए मुझे नहीं पता, क्योंकि वो गोपनीय होता है, वो कोई उसको किसी को दे भी नहीं सकते। वो मैं अगला सवाल जुगल किशोर जी से यही अप्रूव नहीं होगा तब तक वो कहीं नहीं जा सकता। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार को लग रहा कि ये सेना, हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष बहुत ही ऐसी बातें लिख रहे हैं जो देश के हित में नहीं है, तो मेरा मानना है कि पब्लिक में आने से या कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में भी तो वो तथ्य रखे जाएंगे ना, पब्लिक हो जाएंगे वो। इससे अच्छा है सरकार उनको पहले से ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर ले, क्योंकि वो खतरनाक आदमी, अगर वो किताब में लिख रहे हैं वो मौखिक तौर पे भी बताएंगे। अगर इतने खतरनाक तथ्य हैं तो वो मौखिक तौर पे भी तो बता सकते हैं ना, वहां तो कोई सेंसरशिप नहीं चलेगी। जब वो ऐसे खतरनाक आदमी हैं जो देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं, उनके पास ऐसी जानकारियां हैं, तो उनको भाई फिर क्यों आप फ्री घूमने दे रहे हो? किताब है, किताब में ऐसी अरुचिकर, कम से कम इतना तो रखो कि वो एक सेंसिबल आदमी हैं, एक आपके देश की रक्षा को संभाला है उन्होंने, पूरा जीवन दिया है उन्होंने। अब अचानक वो देश के खिलाफ हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा तो उनके प्रति सम्मान रखिए। ठीक है, आशीष तिवारी जी फटाफट जवाब दीजिए, इसके बाद मैं जुगल किशोर जी के पास जाऊंगी। हाँ, मैं जवाब दे दूं। देखिए, जैसे सेना के जो आप बता रहे हैं कि नहीं इनके क्रेडेंशियल है, मैंने आपको उदाहरण दिया कि भारत के उपराष्ट्रपति के कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है क्या? वो मतलब कुछ नहीं। और आप उनको खतरनाक मत बोलिए, वो खतरनाक व्यक्ति नहीं है।
वो तथ्य गलत पॉलिटिकल है। आदमी यहाँ थे, तथ्यों की बात उपराष्ट्रपति हो रही है। पॉलिटिकल आदमी। जब आप उपराष्ट्रपति अरे राष्ट्रपति पॉलिटिकल बनते हैं तो उनकी पॉलिटिकल कोई आदमी वैल्यू बन नहीं जाते हैं। है। पॉलिटिकल नहीं, आदमी अगर पॉलिटिकल political कंट्रोवर्सी कर कोई सकता है, credential- बयान दे सकता है। सुनिए वो एक सुनिए आर्मी सुनिए महेंद्र चीफ सिंह रहे जी। हैं और आर्मी अरे चीफ की सुन अपनी एक लीजिए। गरिमा होती है। अरे सुन लीजिए राजनीतिक आदमी को मतलब और इनकी आर्मी गरिमा के नहीं है। आदमी की तुलना मत कीजिए उपराष्ट्रपति प्लीज। की कोई नहीं उपराष्ट्रपति की कोई गरिमा नहीं होती। वाह भाई, ये तो आपने बहुत उपराष्ट्रपति अच्छी की बात गरिमा कह दी होती कि है, नहीं। पॉलिटिकल आदमी है वो। नहीं, मैं कह रहा आपने हूँ कहा पॉलिटिकल आदमी बयानबाजी आपने करता कहा है पार्टी लाइन पर। आर्मी जनरल की गरिमा होती पॉलिटिकल है, आदमी उनकी पार्टी गरिमा लाइन नहीं पर है, बयानबाजी उनके करता कोई है। क्रेडेंशियल्स नहीं है। नहीं महेंद्र सिंह जी, आप कह मुझे रहे हो नहीं है, बताइए मैं कि- थोड़ी कह रहा हूँ नहीं है। आप कह रहे हो आप बताओ ना। आप जब उपराष्ट्रपति के बयानों से उपराष्ट्रपति- असहमत हो अरे सकते सुन हैं। लीजिए, देश ये भारत लोग के नहीं उपराष्ट्रपति नहीं हैं। सहमत हो सकते, असहमत हो सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जब भारत के उपराष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति हटते ने हैं तो आपने जेल में हाँ। डाला क्या उनको? जेल में डाला क्या नहीं उनको? डाला अगर ना, आपने गलत बात नहीं कही। डाला, लेकिन उन्होंने डालिए। गलत बोला। अगर आज देश यहाँ के पर खिलाफ यही कोई हो रही बोल कि रहा है तो जेल में- डालिए अरे उनको जेल सुनिए में भाई। भाई, ऐसा नहीं होता है। आप अरे सुन क्यों लीजिए नहीं मेरी होता बात। ऐसा? आप डालिए ये नहीं उनको होता जेल है में कि डालिए उनको उनको। जेल में राष्ट्रपति डाला है कि तो नहीं। क्या हुआ? डालिए जेल में। नहीं अगर तो आप उन्होंने बताइए देश तो विरोधी काम आपके किया तो हिसाब से डालिए। उन्होंने सही बोला अगर था। आपके अगर हिसाब से अगर उन्होंने सही बोला बात था ना, करना अगर देश हमने विरोधी है जेल में तब तो नहीं कोई डाला। बात ही नहीं। आप बताइए ना, उपराष्ट्रपति की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजर में? बिल्कुल है वैल्यू, उपराष्ट्रपति सबकी के वैल्यू। कोई मैं तो कह रहा credentials हूँ नहीं है। मैं तो ठीक है, जुगल उपराष्ट्रपति किशोर जी। जो होता- जुगल किशोर जी। तो कहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी बात वैल्यू कह है। ठीक है आशीष तिवारी जी रुक जाइए। जुगल किशोर जी की बात क्या कर फिर रहे हो? आप कैसे कह सकते हो? ठीक है आशीष जी, आप भी आशीष जी चलिए ठीक है। वक्त की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे जिस तरीके से डोकलाम को लेकर लगातार विवाद जो है संसद में देखने को मिल रहा है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर